पता है कि खेतों की पैदावार बढ़ाने वाला ये यूरिया आखिर फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। वैसे तो एटमॉस्फेयर में 98% नाइट्रोजन होता है, लेकिन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें और ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, जो जड़ों के रास्ते से हमारे पेड़ों में जाता है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए खेती को और बेहतर बनाने के लिए यूरिया बनाया गया है। जब यूरिया को खेत में डाला जाता है तब मिट्टी नाइट्रोजन देती है, लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि यूरिया बनाने में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं यूरिया बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस में सबसे पहले यूरिया बनाने के लिए जो नाइट्रोजन गैस होती है उसे लिक्विड गैस से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाती है। और फैक्ट्रीज में यूरिया बनने का काम 3 स्टेज में पूरा होता है। पहले स्टेज में लिक्विड यूरिया तैयार किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है और उस नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से जमीन के अंदर की नेचुरल गैस से निकाला जाता है। इसके बाद इस नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के साथ एक बड़े से सिंथेसाइजर में प्रोसेस कराकर अमोनिया बनाया जाता है। ये जो अमोनिया गैस हमें मिलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी नेचुरल गैस से ही लिया जा सकता है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन से लिक्विड अमोनियम कार्बोमेट और बहुत ज्यादा हिट जनरेट होती है। इस हिट को भी आगे की प्रोसेस के लिए यूज कर लिया रहता है। यहाँ यूरिया बनाने का पहला स्टेज खत्म होता है। सेकेंड स्टेज में लिक्विड अमोनियम कार्बोमेट में और ज्यादा टेम्परेचर ऐड करते हैं ताकि उससे पानी को अलग कर दिया जाए और जितना हो सके सॉलिड अमोनियम कार्बोमेट हमें मिल पाए। और आपने कभी देखा होगा कि यूरिया बहुत ही बारीक दाने जैसे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े अमाउंट में इतने छोटे दाने कैसे बनाए जाते होंगे। दरअसल इन्हें एक बड़े ही कूलिंग टावर के अंदर बनाए जाते हैं। ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि ये बड़े बड़े टावर असल में चिमनी होते हैं, जिसकी मदद से गर्म गैस ठंडी होकर एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है। क्योंकि गर्म गैसेस को गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नॉर्मल एनवायरनमेंट में सीधा नहीं छोड़ सकते हैं, उसको ठंडा करके एनवायरनमेंट में छोड़ना होता है। तो सेम प्रोसेस के लिए लंबी लंबी चिमनियां लगाई जाती है ताकि ऊपर जाते वक्त वेपर ठंडी होकर बाहर निकले। लेकिन यूरिया के केस में कूलिंग टावर का काम उल्टा होता है। इसमें ऊपर से अमोनियम कार्बोमेट स्प्रे किया जाता है और नीचे से ठंडी हवाएं पास की जाती है। और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो अमोनियम कार्बोमेट क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसके छोटे छोटे मोती जैसे बोल तैयार हो जाते हैं। अब एक बड़े से प्लेट की सहायता से इन सारे बोल्स को इकट्ठा किया जाता है और एक कन्वेयर के ऊपर से पास किया जाता है। इसके बाद इस यूरिया का कमर्शियल यूज ना हो पाए, इसी वजह से उसके ऊपर नीम का स्प्रे किया जाता है। तो इससे 2 फायदे होते। एक तो नीम के स्प्रे के बाद यूरिया को दूसरे किसी प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते, और दूसरा नीम अगर जमीन के अंदर जाता है तो जो भी खतरनाक कीट होते जो प्लांट को खराब कर सकते हैं वो प्लांट के पास नहीं आते। इसी वजह से यूरिया के दाने पर नीम का स्प्रे कर दिया जाता है और फिर 5 किलो का वजन करके यूरिया को पैक करके मार्केट में पहुंचा दिया जाता है।